नृत्य और परंपरा। सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। जाना पहचाना कार्यक्रम है आपका गीत नृत्य और परंपरा। तो कल पूरे देश ने रामनवमी मनाई। राम लला का जन्म हुआ, कौशल्या को दी गई बधाइयाँ। और हमारे देश में ही नहीं, विश्व भर में राम भक्तों ने इसको बढ़ चढ़ कर मनाया। इस त्यौहार को, इस महोत्सव को मनाना बहुत ही सहज था। हर मंदिर में पूजा हुई, रामलला के लिए झूला झुलाया गया। पर श्रोताओं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम और धर्म की चर्चा करते हैं, करुणा का प्रतीक मानते हैं राम को, पर एक चेतावनी भी तो है कि सदा सच्चाई का साथ दें और धर्म का मार्ग अपनाएं। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, इस पर ही थोड़ा सा चिंतन करेंगे और हम क्या कर रहे हैं जीवन में। राम हमारे लिए कहाँ हैं, क्या हैं, इसी पर चर्चा करने जाएंगे। और आज की हमारी अतिथि हैं जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं शिक्षा मंत्रालय से, और वे हैं श्रीमती सुभागवती धनुकचंद जी, जो कि बहुत ही लोगों में चर्चित रहती हैं और मीला नाम से जानी जाती हैं। श्रोताओं, तो आज की हमारी चर्चा और विचार उन्हीं से हम कर पाएंगे। मीला जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के गीत नृत्य और परंपरा के मंच पर। अग्रिम धन्यवाद और सभी को हमारी ओर से नमन, शत नमन। और रामनवमी का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव से लोगों में बहुत हर्ष, बड़ा आनंद और उत्साह और अनेक प्रकार से जिसे धर्म से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तो यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है, परंतु यह सोचनीय भी है। बिल्कुल गर्व की बात इसलिए क्योंकि हमारी परंपरा में हमारे बाप दादे और हमारी पूरी जितने पुरखे हैं उन सब में राम का बड़ा महत्व था। बिल्कुल। मॉरिशस राम का देश माना जाता है। जन जन में राम, मन मन में राम, हर मंदिर में राम, यहाँ तक कि हर लोग राम राम भी बोलने लगे हैं। और जब से अयोध्या में प्रभु राम जी का आगमन हुआ तो कहने की बात और ही है। एक अलग प्रकार की रौनक छाई हुई है हर तरफ। पर सोचने वाली बात ये होती है कि सही है कि प्रभु राम अवतरे। हम सभी कहते हैं कि प्रभु राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं और समय समय पर भगवान जो हैं अवतार धारित करते हैं और अवतार धारण करके इस संसार का किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में उद्धार करते हैं जी। तो प्रश्न यह उठता है कि समय समय पर अवतार धारण करते हैं, और जब समय समय पर अवतार धारण करते हैं वो तो समय की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता होती है, तो किसी कार्य के निमित्त ही वो अवतार धारण करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये खोलते हुए ये देखा कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाहीं, तिन्ह समान अमरावती नाही। इसलिए देश तो राम का नाम लेकर, और कहीं भी जिस घर में भी मंदिर है, भगवान का नाम लिया जाता है, वो मंदिर है। मन तो मंदिर है, तो होता ही है। लेकिन जब हम प्रभु राम का नाम लेते हैं तो वो जगह जो है अमरावती बन जाती है। जैसे देवों की नगरी हो जी, तो देवों की नगरी में प्रभु राम की स्थापना करते हैं, और प्रभु राम की स्थापना करते हुए हम क्या उससे प्राप्त करते हैं, माने कि हमको तो राममयी बनना है। बिल्कुल। प्रभु राम जब आए थे त्रेता युग में, त्रेता युग की समस्याएं क्या थी और आज की समस्याएं क्या हैं। आज की समस्याओं में अगर प्रभु राम को आना पड़ा तो आप कल्पना कीजिए कि वो किस रूप में आएंगे, क्या करेंगे, कितनी प्रकार की समस्याओं का वो निवारण करेंगे हमें। और जो रामायण है
उसके उत्तर कांड में उन्होंने कह ही दिया है कि भाई कली युग में किस प्रकार की समस्याएं होंगी। वास्तव में तुलसीदास जी ने तो कली युग में ही रामायण की रचना की है जी। पर जैसे तुलसीदास तो सजग हो गए थे, इतना सजग हो गए थे, उनके चित्त में, उनके आसपास, उनके मन मंदिर में, उनके मस्तिष्क में, उनकी भावनाओं में हर तरफ प्रभु राम थे। तो वो तो समझे कि त्रेता युग में ही पहुंच गए, वे स्वयं राममयी थे। राममयी थे। सो ऐसी स्थिति में आकर हम सोचते हैं कि फाइन, उस समय में तो ऐसा था, तो आज के कली युग में जिसका वर्णन हुआ भी है उसमें यदि प्रभु राम आते तो क्या करते? कली युग की समस्याएं क्या हैं, उस समय की समस्याएं क्या थीं और आज की समस्याएं क्या हैं। आज की समस्याओं को अगर आप अपने समक्ष लाएंगी, उसका विश्लेषण करेंगी, तो आपको एकदम लगेगा कि भाई ये जो आज की दुनिया है और त्रेता युग की दुनिया थी, इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जब हमारे पूर्वज ही आए यहाँ पर और आज पूरा समय बदल चुका है, समय बदल तब से बहुत और आज परिवर्तन, बिल्कुल बेशक जी। तो त्रेता युग में जब हम लोग प्रभु राम की जो उनका जो राम राज्य था, उस राम राज्य का थोड़ा सा अध्ययन करें तो हमको कहा जाता है कि सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे, सभी वैदिक रीति से जीवन यापन करते थे, सभी योग तप और मख माने यज्ञ, इन तीनों में लीन रहा करते थे। इसका मतलब ये है कि राम राज्य का जो स्वरूप है, राम राज्य के स्वरूप को ही हमको फिर से सोचना है। तो अभी क्या है? जप तप मख माने यज। तो इन तीनों को मिलाकर कौन कैसे आगे चल सकता है, इसके लिए हम लोगों को, अगर हम लोग रामायण का अच्छी तरह अध्ययन करें और ये देखें कि आजकल जो इस संक्रमण काल, हम लोग एक संक्रमण काल जी रहे हैं जहाँ पर कि कलयुग की समाप्ति होने जा रही है और सतयुग का आगमन होगा। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कलयुग जहाँ की घोर अंधकार है, अन्याय है, सब प्रकार से विकार है, तो इस प्रकार के कलयुग में यदि राम राज्य की परिकल्पना की जाए तो क्या कहा जाए? तो प्रभु राम ने एक जगह कहा है कि कली युग में मन के रोगी बहुत होंगे। और जब हम लोग भारतीय जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसके संदर्भ में सोचते हैं तो मन के दो अर्थ, दो पक्ष निकालते हैं। एक पक्ष तो होता है हृदय पक्ष और एक पक्ष होता है जो कि बुद्धि पक्ष। तो दोनों हैं, माने कि मन, भाव और बुद्धि, दोनों पक्ष। तो जब प्रभु राम ने कहा कि कली युग में, उन्होंने तो पहले ही बता दिया त्रेता युग में कि कली युग में ऐसा ऐसा होगा, और कली युग में यदि ऐसा ऐसा होगा तो आप लोगों को करना क्या है जी। तो पहले से ही तो सोच लिया गया है। तो ये ज्ञान आया कहाँ से? अब अगर हम सोचें, आप मुझे क्षमा करना, मैं बार बार पानी पीती हूँ। अगर आप उस समय का सोचें और आज का सोचें तो अजीब लगता है, पर अजीब लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु राम को हमने कहा कि वो सर्वकालीन है, वो तो परमात्मा स्वरूप हैं और अजन्मा है, मन में राम बसे हुए हैं, हर रूप में, उनको निराकार रूप भी और सर्व कालों में उनका होना माना गया। तो यदि आप प्रभु राम को इस स्वरूप में मानते हैं तो उनका ये बता देना कि कलयुग में क्या होगा, साधारण सी बात है जी, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात कह दी और उन्होंने सुझाया भी कि करना क्या जाए। ऐसे घोर कलियुग में यदि मनुष्य को बदलना है, यदि मनुष्य को उस संक्रमण काल में अपने आप को परिवर्तित करना है और सतयुग के योग्य बनाना है, उसमें तो से निकल के दूसरी ओर जाना है, तो उसका भी तो मार्ग बताया है। इसलिए मैंने ये पहले से ही अपनी ही लिखी हुई किताब है, मैंने सोचा कि एक बार ये देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि योग, जप, योग और ध्यान, इन सब को उन्होंने पूरा महत्व दिया है।
एक तो पहले कहा कि जो नर तन हमने पाया है उसको हमने विषय में एकदम रद्द कर दिया है। सो कहा है रामायण में, ये जो है उत्तरकांड के 44:1 में लिखा है कि नर तनु पाई विषय महदेही, ये मनुष्य की समस्या है। पलटी सुधाते सठ विष लेई, कि चारों ओर तो प्रभु अमृत ही बरसा रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि सठ माने मूर्ख की तरह ही है कि हम हमने उसको क्या ग्रहण नहीं किया कर है। पा रहे। हाँ, हम उस अमृत को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। केवल हम लोग उस मूर्खता के आधार पर अपने मन को सकल प्रकार के विकारों से हमने ढक दिया है। और विकार पैदा कैसे होते हैं? विकार तो हमारी इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने सब कुछ करना सीख लिया। चंचल मन है ना, एकदम, ये देख लिया, अच्छा लगा, अच्छा, फिर उसको पाना है, प्राप्त कैसे करेंगे, ये बिल्कुल। सारी समस्याएं सामने आती हैं जी। और अगर प्राप्त करने की हमारे पास कोई रास्ता ना हो तो छीन झपटा करके हम उसको गलत रास्ते अपना कर भी हम लेते हैं। अब सोच लीजिए आप, ऐसी दुनिया। और केवल ये नहीं, मन का रोग बहुत बुरा है। आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लग रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो है कितना सारा रोग पड़ा हुआ है, उसको हम भांप भी नहीं पा रहे हैं और उसको जीवन में हम अपनाते ही जाते हैं। सीधी सी बात है, आप मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल फ़ोन का अपना सुयोग्य है, उसको अगर आप अच्छी तरह प्रयोग में लाएं तो उसका महत्व है जीवन में। बिल्कुल। लेकिन रात दिन उसी में लटे रहें तो फिर क्या प्राप्त कर सकेंगे? कुछ नहीं। इसलिए जब हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं और लोगों को देखते हैं, अपने आसपास अध्यापकों की समस्याओं को देखते हैं, पेरेंट्स की समस्याओं को देखते हैं, तो माँ बाप ने स्वयं बच्चों को मोबाइल थमा दिया है कि तुम देखा करो, खेला करो और मैं अपना काम किया करूं तो भी मैं फ़ोन पे लग जाती हूँ। अब आप सोचिए जैसे कि वो मोबाइल जो है हमारे जीवन का गुरु बन गया, एडिक्शन पूरी तरह। अब ड्रग की एडिक्शन है, हाँ। बिना एडिक्शन की भी एडिक्शन है जी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोग जेल में हैं वो तो एक प्रकार से जेल में हैं ही, पर मनुष्य का मनोमस्तिष्क भी जेल में ही है, बंदी है। हम किस चीज़ के बंदी है? अपनी बुरी आदतों के बंदी है। हम अपने लालच और इस प्रकार की प्राप्ति के जो हमारे साधन है उनके भी हम बंदी बन गए। तो भौतिकवाद से हम ऐसे बन गए हैं। बिल्कुल भी भौतिकवादियों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रभु जो है प्रकृति के माध्यम से दे ही दे रहे हैं। बिल्कुल। अब आप पहले कोविड काल बहुत बड़ा सजग करने के लिए हमारे सामने था जी, कि घर बैठो, परिवार के साथ रहो, बातचीत करो। और मुझे तो अच्छा ये भी और लगा, बातों से समाधान निकालो आपस में, अपने रिश्तों का, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों कितना ज्ञान प्राप्त किया मनुष्य ने उस समय में। तो आप सोचते रहिए कि कली युग में अगर प्रभु राम आते जी तो क्या करते। ये बातें हैं, बहुत आवश्यक हैं कि अगर कली युग में आते तो मन के रोग को ही वो मिटाते। और मन का रोग मिटाने के लिए मन को तो समझना है। बिल्कुल। हमें अपने बच्चों के मन को समझना है। किसी भी रोग को मिटाने के लिए उसकी जड़ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी आप उस के समाधान ढूंढ पाएंगे। अन्यथा होता क्या है कि हम ऊपरी तौर पे जैसे मलहम लगा देते हैं जी, अंदर अंदर जो है वो रोग जो है हमको खाता ही रहता है। हम ऊपर से प्रार्थना करते हैं पर अपने मन में झांक के नहीं देखते हैं कि कितना काला हो चुका है। क्या बात कह डाली आपने। असल में यही समस्या है कि हम औरों को देखते हैं और अपना नहीं देखते। अपने आप को नहीं देख पाते ना, हम देख ही नहीं पाते। दर्पण देखते हैं खाली सुंदरता के लिए। अपने आप की पहचान बनाना आवश्यक है उसमें, अपनी पहचान ढूंढना आवश्यक है उसमें। ढूंढेंगे कैसे जी? जब तक हम बाहरी संसार में भौतिक जगत के आकर्षणों में बंधे रहेंगे तब तक हम अपने अंदर झांक ही नहीं सकेंगे। तो राम को कैसे पाएंगे? राम के बारे में सोचेंगे ही नहीं, सोच ही नहीं पहुंचती है वहां तक। सोच ही नहीं पहुंचती है जी, क्योंकि राम में बनने के लिए माने कि हमेशा हमको हमारी सोच में जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें उसको ढूंढना ही ढूंढना है। बिल्कुल। जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसको उसमें ढूंढना ही है। अभी मैं आपको बता रही थी कि मेरी आदत है सुबह सुबह गार्डनिंग करने की,
तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप खराब घास निकालते हैं तो आप नोट करेंगे कि वो जो है ना अच्छी घास के की जड़ों के बीच में से गुजर के चली जाती है, ऊपर सतह को आपको घास दिखाई देगी, और 4 महीने बाद आप देखिए, 5 महीने बाद आप देखिए वो जंगल बन चुका है। जंगल बन चुका है, क्योंकि वो जो खराब घास है वो अपना पूरा, जैसे कि उसका जो किंगडम है, राज्य का, उसका विस्तार हो गया है, और जितनी अच्छाई है वो मर तो ही हम जाते अच्छाई हैं। को पकड़ नहीं पाते हैं ना, बुराइयों नहीं में पाते घिरे हैं। हुए हैं। हाँ। तो हम अच्छाई को पकड़ नहीं पाते हैं, और जब हम अच्छाई को नहीं पकड़ पाते हैं तो राम को तो कहाँ प्राप्त वो कर कहते हैं पाएंगे। ना कि बिनु सत्संग विवेक न होए। जी, सत्संग का कितना महत्व होता है। महत्व है। सत्संग का महत्व बड़ा ही प्रगाढ़ है। आप सत्संग की बात कर रही हैं, तो आज युवाओं को हम कैसे जोड़ पाएं सत्संग के साथ? यही तो क्योंकि मुश्किल है। आज की युवा पीढ़ी जो है, कहीं ना कहीं, मैं सबको नहीं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा भटका हुआ है। तो उस भटके हुए युवा को हम किस प्रकार राम से जोड़ पाएं, किस बार सत्संग से जोड़ पाएं? मज़ेदार बात यह है, आप ये कहेंगे कि वो भटके हुए हैं, और बच्चे कहेंगे कि हमारे माँ बाप माता पिता भटके हुए हैं। भटके, वो हमको समझते नहीं है। हाँ, मैं आपको एक दूसरे पर आरोप लगाना तो बहुत मज़ेदार आसान है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा, एक सच्ची सी कहानी है, सच्ची है पर जी, बीती हुई है। एक व्यक्ति थे जो हैं म्यूनिसिपल बोर्ड में काम करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से, उनकी पत्नी ने भी, बहुत अच्छे विचार के लोग, बड़े अच्छी तरह अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सब कुछ करवाया, और बच्चे उनके बड़े हुए तो अच्छे अच्छे काम में लग गए। और जब उनकी रिटायरमेंट होने लगी तो अन्य लोगों के साथ मिल मिला के, सत्संग की बात देखिए ना, मिल मिला के तो शराब पीना शुरू, एक पैग लेते हैं, राइट? हाँ। तो होता वो क्या, अपना स्टेटस बदल रहे हैं। अब बच्चे को देखिए, बच्चे ने अपना स्टेटस बदल लिया, वो अलग प्रकार का जीवन जी रहा है। वो अपने बच्चों को उस मार्ग में ले जाना चाहते हैं जिसके स्टेटस के पर उसके माँ बाप ने उसको खड़ा करवा दिया है। जी। अब उसको अपने पिता का इस प्रकार शराब लेना अच्छा नहीं लगता है। अब आप मुझे बोलिए, कौन खराब है, बच्चा खराब है कि पिता खराब है? बिल्कुल। सब ये जड़ है, जड़ वहीं से आरंभ होता है, क्योंकि बच्चे जो भी देखते हैं वही करते हैं, बिल्कुल। ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी हुआ उसको देख के करते हैं। तो हम युवा पीढ़ी को दोष ना देके अपने माता पिता जो हैं वे सजग हो जाएं, वे रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और आज के संदर्भ में संभवतः ये कहना ज़्यादा सुलभ है कि समय दो, खुद के लिए समय दो, अपने लिए समय दो, अपने अंदर झांकने के लिए समय दो। जब बच्चा बातचीत करता है तो आप कहते हैं अच्छा रहने दो। अब आप ही को उसके प्रश्नों का जवाब नहीं आता है, आप ही के पास उसके प्रश्नों के जवाब के लिए समय नहीं है, और कल को आप जाकर कहेंगे कि अच्छा उसने तो मोबाइल में बुरे संगों के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, पता नहीं यूट्यूब के द्वारा क्या क्या खराब सीख लिया। अरे भाई, आपने तो उसको समय नहीं दिया, तो उसने औरों को अपना गुरु बना ही लिया, बना लिया। तो मोबाइल गुरु बन गया है, इंटरनेट गुरु बन गया है। वो जो आपके अंतरतम आपको झांकने के लिए बोलता है, वैसे भी आपको मिलेंगे यूट्यूब में, लेकिन वो इतने कम हैं। मार्केटिंग में जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, क्या आकर्षित करता है एक युवा पीढ़ी को, आप मुझे बताइए? वो बढ़ रहा है, वो अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं इतने बड़े हो गए हो और इस प्रकार का व्यवहार करते हो, और दूसरी तरफ आप उस बच्चे को कहते हैं कि अभी तो छोटा है, अभी तो तू छोटा है, बाद में इसकी चर्चा करना। हाँ, तो कब वो बच्चा बालक वो बैलेंस नहीं बिठा पाता है। कैसे बिठाएगा? आप स्वयं उसकी नेचर को विकृत बना देते हैं, आप उसके बैलेंस में इम्बैलेंस ले आते हैं। आप कभी भी उसको सच बोलते हैं, सच थोड़ा ही है, आज छोटा बोल दिया और कल बड़ा बोल दिया, जी, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा बच्चा? इसलिए आप उसे शिक्षा दे रहे हैं कि झूठ मत बोलिए, पर कोई द्वार पे आता है तो हाँ, बोल दो कि हम अभी नहीं है, हम नहीं है। कितनी कहानियां हैं तो बताने वो के बच्चे लिए। के दिमाग में हलचल बहुत होती होगी कि अभी तो बोला था कि सच का मार्ग अपनाओ, अब आप मुझे और बताइए, 1 मिनट में कह रहे हैं कि अब झूठ आप बोल मुझे दो। बताइए, ये बालक अपने माता पिता पर कितना विश्वास करेगा? बिल्कुल विश्वास ही नहीं करेगा। फिर बाद में कहेगा कि जब मुझे उसकी आवश्यकता थी तो वो मेरे पास आया ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर वो भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटकेगा ही। इसलिए मैं कहती हूँ कि 2-4
हमारे अप्रोचेस हैं जो कि बहुत आवश्यक है। एक तो ये है कि माँ बाप को स्वयं शिक्षित होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि 50 डिग्रियाँ इकट्ठा कर लो, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा पैदा करने जा रहे हो तो ये तो सीख लो कि बच्चे को की परवरिश होती कैसी है। मैं स्वयं को दोष देती हूँ कि 18 साल में शादी हो गई, फिर 20 साल में बच्चे पैदा हो गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, स्वयं मचोर नहीं थे। फिर अपने बच्चों के पालन पोषण हमने कैसे किए, जैसे हमारे माँ बाप किया करते थे। पर मेरी माँ तो काम करने नहीं जाती थी, मैं काम करने जाती थी, संगठित परिवार में रहते थे। वैसा नहीं था। अब मैं अपने लिए बता रही हूँ कि आज एकल परिवार हैं। अब बोलिए कैसे क्या करें। सो ऐसी स्थिति में हमको ये सोचना है, सही है, पर कम से कम कुछ घर के व्यवहारों में कुछ ऐसे अवसर बना बैठे कि हाँ हम लोग भोजन साथ करेंगे, हम लोग किस ढंग से भोजन करेंगे, हम लोग 5 मिनट के लिए संध्या पाठ भोजन करेंगे। Exactly. और फिर भोजन के मंत्र भी हम सीखेंगे। मेरी एक नीस है, वो एक लॉयर है, और मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि एक दिन मुझसे मिली और बोली, पुप्पू मुझे ना किताब लिखनी है। मैंने कहा क्या लिखना है? तो बोली ना, हम यूथ जो है आर्य समाजी है, बोली कि मुझे ना किताब लिखनी है, क्योंकि हम जो युवा पीढ़ी के हैं ना, जो आप लोग मुझे हमें देते हैं ना, हमको वो समझ में नहीं आता। मुझे इन ऑर्डर लिखना है कि हाँ सुबह जागो तो ये वाले मंत्र करो, फिर ये वाले मंत्र करो, खाओगे तो ये मंत्र करना है, हवन करोगे तो ये मंत्र करना। फिर उस लड़की ने, हालांकि हिंदी में उसका उतना ज्ञान नहीं, ढूंढ के मिल मिला के उसने किताब लिखी। मुझे उस पर गर्व होता है कि इस प्रकार के बच्चे होने चाहिए जो कि बुराई की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए, औरों के लिए भी सोचते हैं। युवा पीढ़ी तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि हम उनको सोचने का अवसर दें। मैं एक बात बोलूं, एक अध्यापक स्कूलों में पढ़ाता है, 40 बच्चे उसके सामने हैं, एक प्रश्न रखता है और जो ही बच्चा जवाब देता है, फिर वो गलत है तो कुछ, चलो अच्छा है तो उसको डांटेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन रोक लेता है उसको, दूसरे को बोलता है, तीसरे को बोलता है, चौथे को बोलता है। जिसने चौथे ने सही जवाब दे दिया, खुश। लेकिन पहले से पूछा क्या कि तुमने बच्चा ऐसा जवाब क्यों दिया? उसकी सोच में जाकर देखना है कि उसकी रीजनिंग क्या थी जिस वजह से उसने ये जवाब दिया। कोई भी जवाब गलत नहीं होता है। आज के छात्र, आज के युवा कैसे रामायण को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमारे साथ जो अतिथि वक्ता हैं वे हैं मीला धनुकचंद जी। आपके विचार हम जानना चाहेंगे इस प्रश्न पर। यहाँ 2 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, एक जो हमारी पीढ़ी के हैं और एक जो युवा पीढ़ी के हैं। जी, हमारे लिए प्रभु राम की कथा अत्यंत आवश्यक थी हमारे समय में, और प्रभु राम की कथा के साथ साथ हम लोगों के जीवन में, हमारे परिवेश में और कुछ, जैसे कि हम लोग बैठका जाया करते थे जी, तो और फिर उन दिनों में माँ बाप के साथ रहना और माँ बाप का जो व्यवहार हुआ करता था उससे हम बहुत कुछ सीख ही लेते थे, थ्रू ऑब्जर्वेशन जी, देखकर सीख लेते, पूछते नहीं थे, समझते नहीं थे, बस देखकर जी लेते थे और सीख लेते थे। आज के संदर्भ में वो देखकर सीखने वाला संदर्भ नहीं रहा, वो परिवेश नहीं है जी। एनवायरनमेंट बदल चुका है, होम एनवायरनमेंट बुरी तरह बदल चुका है, पूर्णतः बदल चुका है। और उस परिवेश में आकर यदि हम कहें कि मानस रोग की समाप्ति करनी है तो सर्वप्रथम यह समझना है माँ बाप को कि माँ बाप का दर्जा क्या है घर में। जननी है, देखने वाले हैं, जिस बालक को उन्होंने जन्म दिया उसका है मार्गदर्शन करना है, हाँ, जीवन में उसको आगे बढ़ाना है, जीवन में उसका मार्गदर्शन करवाना है और उस बालक को किसी न किसी रूप में एक सार्थक जीवन जीना है। बाद में आकर माँ बाप समाज का सफल नागरिक बनाना है, वो नागरिक बने और बाद में वो व्यक्ति समझने लगता है कि मेरा एक और लक्ष्य है इस जीवन में, और वो दूसरा वाला लक्ष्य है वो कि हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। सब लोग मोक्ष मोक्ष बोलते हैं ना, कि मानव शरीर जो है, रामायण में लिखा है कि मानव शरीर मोक्ष का द्वार है और इस मोक्ष के द्वार से अगर हम लोग गुजरते हैं तो मोक्ष तक तो पहुंचनी है, बिल्कुल। पर
क्योंकि हम लोग बार बार गलती कर जाते हैं तो बार बार वापस मानव शरीर में हमको आना पड़ता है। अच्छे कर्मों द्वारा तो हम यहाँ तक पहुँच पाए, मानव बहुत बड़ी शरीर बात है। पाया। और ये भी रामायण में लिखा है कि प्रभु राम जो है, ये जो मनुष्य शरीर वाले हैं, इन लोगों को ये उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि ये उनके साथ खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि है। तो क्योंकि तभी तो प्रभु विष्णु के अवतार माने गए और हम सबसे मिल पाए, समाज से जुड़ पाए प्रभु राम। तो ये जो अवसर प्राप्त हुआ मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए जी, ये अपने आप में उदाहरणीय है। तो स्वयं प्रभु राम ने इस प्रकार के मानस रोग की समस्याओं के लिए कुछ कहा है जी। मैं उसको पढ़ रही हूँ आपके लिए जी। उन्होंने कहा, जप तप मख सम दम व्रत दाना बिरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते ही विधि को न पावही क्षेमा। माने कि मंत्र, जैसे कि जप है तो आप कोई मंत्र लेते हैं, वैसे हमारा आदत हो गई है लोगों को एक मंत्र लेकर उसका जाप करना। ओम का भी आप जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का। जी। फिर कहा तप तो तपस्या है। बिल्कुल। और तपस्या, जब भी हम तपस्या की बात करते हैं हम इमीडिएटली सोचते हैं कि अच्छा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, शांत चित्त बैठा हुआ है, बुद्ध जैसा बैठा हुआ है, गौतम बुद्ध जैसा, जैसे कि तपस्या का एक स्वरूप हो गया है। वो अपने आप में इस ओर इंगित करता है अपने अंदर जाना। अब शिव जी की मूर्ति देखिए, उस प्रतिमा में आपको दिखाई देगा कि उन्होंने आंखें बंद कर ली है और वो योग कर रहे हैं। तो अपने अंदर जाने की शिक्षा जो राम को खोज रहे हैं। बड़ा सुंदर। शिव जब आंख बंद करते हैं तो वे अपने अंदर राम को खोज रहे हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोही सपने हूँ नहीं भाव। बड़ा प्यारा है कि दोनों ही एक दूसरे के अति प्रिय हैं। और अगर आप रामायण के आरंभ में लें, अयोध्या कांड में ही, जहाँ पर पार्वती जो है फिर से सती का स्मरण हो आता है और भगवान शिव उनको बताते हैं, तो उनको तो संदेह हो गया था कि राम जी की आराधना क्यों कर रहे हैं, शिव। और कितनी सुंदर कथा उसमें रच डाली है दोनों। जैसे कि ये सिखाता है कि ये सब अलग नहीं है, सभी एक है, एक दोनों के पूरक हैं, लेकिन अलग अलग रोल जैसे हम लोग निभाते हैं उस प्रकार का। एक ही महिला है, वो पत्नी का भी धर्म निभा रही है, माता भी बनी हुई है, और बाहर, घर से बाहर निकलती है तो नौकरी पर भी जा रही है, वो शिक्षिका है, वो सब कुछ सभी रोल निभा रही है। तो इसी प्रकार भगवान भी अपना अपना अनेक रोल हमारे समक्ष रखते हैं। तो एक ही। तो इसमें ये बड़े सुंदर ढंग से कहा है। फिर कहा है कि सम दम व्रत दाना, तो सेवा भाव की बात आ गई जी। फिर कहा बिरति विवेक जोग विज्ञान, कि अगर विवेक के विरुद्ध हो गए हम लोग तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए क्या कहा है कि योग विज्ञान, मुझे ये अपने रूप में इसकी परिभाषा करना अच्छा लगता है कि वैज्ञानिक ढंग से आप योग करो। मैं अभी हाल में ही एक महिला थी, एक मॉरिशस में एक सभा है, ग्रुप है, एनजीओ है जी, जो कि योग सिखाता है। तो अचानक कोई मुझसे मिला और बोला कि वो लोग योग सिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं शुरू हो गई। मैंने कहा चलते हैं। फिर जब मैं वहाँ गई और पहली बार मैंने उनके साथ योगाभ्यास किया, तो मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया अचानक दो बातों से। एक तो मुझे ये अत्यंत प्रिय लगा कि हर जो भी उसमें योग के पोस्चर्स हैं, आप जो भी माने, आसन है उनको माने, तो हर एक के लिए उसमें कब आपको श्वास लेना है, कब आपको श्वास छोड़ना है, उसका अच्छी तरह उसमें उसको सन्निहित किया है जी। ये मुझे इतना अच्छा लगा। उस योगाभ्यास में मुझे और क्या अच्छा लगा कि वो ऐसे ही अचानक बैठ के चलो बैठो, आसन लगाओ, तुम्हारा मैट यहाँ बिछा हुआ है, चटाई जो भी है, आप बैठ चुके और फिर आराम करते नहीं। वो लोग ये जो परम सत्ता है, ये जो शक्ति है,
जिसकी योग का संपूर्णत्व वहीं पे जाके समाप्त होता है जब आत्मा और परमात्मा का योग हो मिलन होता जाता है। है, मिलन हो जाता है जी। उसका स्मरण करके जो गान करते हैं ना, उसमें आप पहले ही डूब जाते हैं। जब वो हो जाता है, इसका मतलब है जैसे हमारे मंत्र है ना, जिसमें हम कहते हैं कि आप पढ़ाने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि बालक भी तैयार हो और आप भी तैयार हो, बिल्कुल। तभी रिसेप्टिविटी होती है जी। और वो बच्चा आपकी पढ़ाई हुई बात पर ध्यान भी दे ध्यान सकता भी है और देता। उसको आत्मसात कर सकता है। बिल्कुल। तो आत्मसात कैसे करें? तो उस योग की क्लास में आप अपने योग की भावना को आत्मसात कैसे करें, उसको आप प्रार्थना से 3 बार ओमकार के साथ अंदर से आप उसको, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका परमपिता परमात्मा आपके शरीर के कण कण में है, आपके रग रग में है, आपके प्रत्येक सेल में इंटेलिजेंस के रूप में काम कर रहा है, जैसे उन सब को आवाहन करके आप योग आरंभ करते हैं। आरंभ करते क्या बात हैं। है। तभी तो जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़कर हाँ, आंखें बंद आवाहन करके करते हैं। हम आवाहन करते हैं कि प्रभु राम आइए पधारिए, तभी हम जुड़ पाएंगे। उसमें भी वही बात है। और मैंने अपने फेसबुक पेजेस पे उसकी पहली लाइन रखी है। आप कल्पना कीजिए 3 महीने बाद, मैंने जनवरी में शुरू किया और 3 महीने बाद जाकर अब मुझे उसकी फर्स्ट लाइन का इतना मतलब समझ में आने लगा है कि उसमें कहा है, आज स्वागत नित्य गुरुवर, फिर क्या है मैं भी आपको बताऊंगी, याद नहीं आ रहा। तो नित्य गुरु, वो जो नित्य का गुरु है, उसका स्वागत, उसका आह्वान करते हैं और फिर आप उससे कहते हैं कि फिर उसमें आइए है, मैं याद तो करके वही बताऊंगी। प्रभु को बुला रहे हैं, आवाहन करना। आवाहन जी। करें। तो ये जो इन्वोकेशन है, आप योग से पहले उसका साइंटिफिक, क्योंकि इसमें विज्ञान शब्द बोला है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसका साइंटिफिक रूप है कि पहले ही तो आप याद कर लेते हैं, इसके बाद आप ओमकार करते हैं। ओमकार की शक्ति की मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने स्वयं इस पर बहुत खोज किया इसलिए क्योंकि बचपन में हम लोग आर्य समाज परिवार से पैदा हुए। हम लोग हमेशा कहते थे ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। प्राणाधार है तो मैं कहती थी ओम जीवन कैसे बन सकता है। और वो अलग बात है कि उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया और सचमुच तो आप जब जप करते हैं उन सब का, उसका बहुत ही प्रभाव होता है, तब आप जाकर ये करते हैं। फिर मैं तब आप जप का महत्व जानते हैं। और फिर आगे जाके योग का आरंभ आपने उससे किया, इसका मतलब है आपने आपके अंदर जितनी भी एनर्जीज है आपने उसको जगा दिया। अब आप लगेंगे संगठित अपने करके शरीर को, मन को और हृदय भाव को सबको एकीकृत करके तब आप योग भाव में प्रवेश करके आप आसन जमाते हैं। क्या बात है। और उसके अंत की बात मैं आपको बताती हूँ। हर एक की अपनी कमज़ोरियाँ होती है, मेरी भी अपनी कमज़ोरी है। तो सही है कि जब उस दिन प्रथम बार की बात बता रही हूँ आपको, इतना प्रभाव कर गया कि जब बैठे थे और योग कर रहे थे और समाप्ति हुई तो हम लोग वैसे लास्ट पोस्चर होता है जो शवासन होता है, तो शवासन में लेटो और चलो आप 45 मिनट्स के लिए आपने योग कर लिया तो काफ़ी कुछ ढीलापन महसूस होता है। और इतना आपने श्वास पर ध्यान दिया, बाद में इसकी भी चर्चा की जा सकती है कि श्वास पर इतना आपने ध्यान दिया कि आपने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया कि आप श्वास के साथ जो है उठ बैठ रहे हैं, योग के जितने भी आसन हैं आप लगा रहे हैं और सारे मूवमेंट्स कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और अंत में आकर आपको ये कहा जाए कि सारा विश्व हमारा है और आप सारी विश्व के हैं। उस बात को लेकर मेरे चित्त में सालों साल से बैठा हुआ एक विकार अचानक समाप्त हो गया। मैं अपने आप को बाद में समझ नहीं पाई कि ये कैसे हो गया कि जो ही मैंने सोचा कि सारा विश्व हमारा है तो वो व्यक्ति जो मेरे साथ बुरा कर रहा है वो भी तो मेरा ही है। बिल्कुल। तो ये वाली जब हम कहते हैं हमारे राम, क्या सबके अपने अपने राम हैं, ये भी कहा जाता है, पर जब हम कहते हैं हमारे राम तो वो सबके राम हैं, एकदम
तो युवा पीढ़ी के जो राम हैं और हमारे पूर्वजों के जो राम थे, भिन्नता तो नहीं है, पर आज युवा पीढ़ी थोड़ी भटक गई है। मैं थोड़ा आपको बताऊं, मार्गदर्शन छोटे की बच्चों आवश्यकता का, है बस। छोटे बच्चे, मैंने एकोल du Centre में 8 साल तक मैंने उनका साथ दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेवा से निवृत्त होने के उपरांत छोटे बच्चों का साथ मिला। जैसे कि बड़े बड़ों के साथ काम करते करते आप भी काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल बन जाते हैं, भटक जाते हैं। वो भटकाना ही है, क्योंकि नेचर से आप अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। आप जो चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं जी। क्योंकि कितने प्रकार के नियमों का दबाव होता है। जी। तो ना मैं बच्चों के साथ काम कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना, इतना नेचुरलनेस है। आप कल्पना कीजिए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैंने बस वैसे ही वातावरण बनाने के लिए मैंने पूछा, घर में पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, क्या करते हो? तो एक बच्चा, वहाँ पे बच्चे बहुत बोलते हैं, इतनी स्वतंत्रता है बच्चों को बोलने के लिए कि मुझे लगा कि मॉडल स्कूल हो तो वैसे हों, जहाँ पर हर समय बच्चों को बोलने के लिए अवसर दिया जाता है और सुनने वाले हों। एग्जैक्टली सुनने वाले कम है। मैं खुद के लिए सोचती हूँ मैं बहुत बोलती हूँ, पर सुनने वाले भी तो हों। पर हम बोलते ज़्यादा हैं। स्कूल में भी टीचर्स बोलते जाता है। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा, हाँ मेरी दादी है ना, वो मुझे ओम नमः शिवाय सिखाती है। मैंने कहा अच्छा, छोटा सा लड़का है, आप समझिए प्री स्कूल के बच्चे जी बात करते हैं बड़े आराम से। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है? बोला हाँ। तो मैंने कहा चलो फिर हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर सब लोगों के साथ। फिर हम लोगों ने बाद में एक दूसरे लेसन में तो हम भगवान की चर्चा करें, तो कहते हैं हम लोगों को आंख बंद करना है, ये सब करवाया बच्चों के साथ, सीधा बैठना है, हाथ जोड़ना है, वगैरह वगैरह, ये सब करवाया। और बच्चे ऐसे कि पूछा मुझसे, वहाँ आपका नाम लेके बच्चे बात करते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, मिला tu as vu Dieu toi? मर जाओ आप। बिल्कुल, बच्चे ने बहुत सही प्रश्न किया है। एकदम, ये है हमारे बच्चे, कल जो आपके साथ पढ़ने आएंगे, ये हैं हमारे बच्चे। मैं YouTube में काफ़ी कुछ देखती हूँ, बच्चे इस तरह नृत्य कर रहे हैं जी। जब आप स्वयं जागृत नहीं हैं, जब आप स्वयं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझ में भी कमजोरियां हैं, आप अपने को सर्वे सर्वा कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। तो ये उस एक वाक्य में मेरे जीवन की काया पलट करती। अभी आप हमसे चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि हम लोग गए थे प्रयागराज, तो प्रयागराज में पूरी काया पलट। प्रयागराज से वापस आकर मैंने अपने बच्चों को कहा अपनी पूरी ज़िंदगी जी लो, जो चीज़ें तुमको अच्छी लगती है ना जल्दी जल्दी ख़त्म करो और फिर लग जाओ अपने आप में, अपने को ढूंढने में, अपने आप को, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानने में। क्योंकि ईश्वर ने तो यही मार्ग दिखाया है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जो है ना, इसका विज्ञान हमको आना चाहिए। व्हाट इज द साइंस ऑफ बिहाइंड यू नो, अंडरलाइंग, सपोर्टिंग, स्कैफोल्डिंग, जिसको हम आज योगा बोलते हैं। केवल फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, वो तो स्वयं के अपने अंदर का बॉडी, हार्ट एंड माइंड का योग करवाना है, उसको मिलवाना है। तो अब आप बोलिए, मानस योग को अगर ख़त्म करना है तो जब तक आप उस मन की भावना को नहीं समझते हैं, वो बच्चा जब पहली बार आकर आपको देखता है और बोलता है मम्मा मैंने एक लड़की को देखा है, तो आप समझ जाइए ना कि आकर्षण है, किस प्रकार का आकर्षण है। आप उसके बाद उसकी चर्चा करते हैं, उससे पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ, तुमको क्या लगा, अच्छा कब मिलते हो, मिला है पहले? कुछ नहीं, हम लोग पूछते हैं खबरदार जो तुमने किसी लड़की की बात की, ये पहली बात आती है हमारी जुबान पे। तो आप बच्चे को समझ रहे हैं कि बच्चे को समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आप उसको अपने आप से दूर कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को समझने के लिए हमें खुद बहुत कुछ सीखना है। इसलिए हम लोग कहते हैं पेरेंट एजुकेशन इज ए मस्ट बिफोर गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। उसने आपके वोम को चुना है, आप भी तो उसके योग्य बनो। बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे फ्लाई कर रहे हैं। पर हमें प्रकृति के साथ जुड़कर, प्रभु राम के साथ जुड़कर, क्योंकि कल हमने रामनवमी मनाई, पूरे देश ने ऐसा पर्व मनाया, एक उत्सव मनाया, पर क्या हमारा अंतर मन भी जुड़ पाया उस राम के साथ? योग हो पाया? सच्ची बात है। तो युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए माध्यम
थोड़ा सा परिवर्तन रास्ते मैं एक लाना बात- आवश्यक है। मैं एक बात सोचती हूँ, जब तक आप उस बच्चे को अवसर ही नहीं देंगे हमारे समाज में हमारे साथ रहने के लिए, हमारे कार्यों में हमारा हाथ बटाने के लिए, अनेक संस्थाओं ने बढ़ अनेक चढ़ के प्रकार कार्यक्रम बहुत किए। कुछ करवाना कर, जब बच्चे इस तरह जुड़ने लगते हैं तो वो आकर्षित होते हैं। जी। तो वो राम की कथा, राम से संबंधित ड्रामा, राम से संबंधित गीत, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये गुरुकुल शिक्षा हम लोग सनातन धर्म की ओर से करवा रहे थे। साथ साथ ये बहुत अच्छा काम उन लोगों ने आरंभ किया था और उस काम के द्वारा कितने सारे बच्चे जुड़ने लगे मंदिर में। पर मैं एक बात कहती हूँ, पर ये है कि जब बच्चे जुड़ने लगते हैं, लेट अस नॉट यूज देम, लेट अस मेक देम स्टार्ट लीडिंग, कि उनको अवसर दो कि वो लीड करें। उन्होंने जो कुछ सीखा है वो आकर कहें, मैंने राम के बारे में क्या सीखा है, अच्छा तब जाकर मैं राम को अपने जीवन में कैसे उतार पाऊं। उतारूंगा। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कि रामचरितमानस पढ़ लेना एक बात है, अपने जीवन में रामचरितमानस को उतारना दूसरी बात वो है। मैंने वहाँ देखा है, वो स्वर वेद में लिखा हुआ एक दोहा है, योग योग सब कहें योग न जाने कोई। वो साइंटिफिक चीज़ें हैं कि ये है ना कि रामायण से जुड़ना मीन्स एक योग है। हाँ। राम से जुड़ना, राममय बनना एक प्रकार का योग है। तो हम लोग योग शब्द को केवल लिमिट ना करें, बिल्कुल, आसनों से प्राणायाम हाँ, से लिमिट ना exactly, करके exactly. उसे अपने मन में उतारने की आवश्यकता है और उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की मेंटेन आवश्यकता करना है। है। सो प्रश्न का जवाब, जी, let our youth become part and parcel of those activities. हम रामायण को कहानी न बनाएं, हम रामायण के गूढ़ रहस्यों को खोजकर उनके सामने लाएं और उन रहस्यों को किसी न किसी रूप में, जिसको डिकोडिंग बोलते हैं आजकल, ये शब्द तो बड़ा ही प्रचलित है, डिकोड करवाएं और डिकोडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस करवाएं। अब हम स्वयं नहीं करते हैं तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। हम हमेशा, मंदिर बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा है, अभी तक जीवित रखा है, बच्चों को जोड़ रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या करेंगे, उसको उस साइंटिफिक माइंड वाले बच्चे के लिए जो एआई के पीछे भागेगा, अब उसके साइंटिफिक माइंड में वो बात बिठाइए कि सच क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, जी, आर्टिफिशियल है, हाँ, पहचान तो लो पहले से ही। बिल्कुल पहचानने तो की उस आवश्यकता है। आर्टिफिशियल के पीछे सच्चाई क्या है वो तो पहचानो। बिल्कुल, उसमें जाने से पहले, मोबाइल को यूज करने से पहले मोबाइल की मैं एक बार आवश्यकता प्रश्न जानो। फिर से पलटती हूँ। दशरथ ने एक कहा गया कि राम को, कैकेयी जी ने आदेश दिया कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। श्री राम ने उसे स्वीकार किया बिना किसी प्रश्न के। आज हम बच्चे को कह देते हैं कि इस सुपरमार्केट तक जाना है, आप वेन्यू बदले, बच्चा प्रश्न पूछेगा आपसे कि क्यों। कितना इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट है, वो फट सुबह तो कहा था कि यहाँ जाना है, अब कहीं और जा उसकी रहे हैं। रीजनिंग है भाई, रीजनिंग है। पर देखिए, प्रभु राम ने एक प्रश्न नहीं किया और वनवास को स्वीकार कर लिया। क्यों? आप बताएं हमारे मजेदार, श्रोताओं को। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। त्रेता युग, दशरथ कौन थे? प्रभु राम को बुलाया गया श्रृंगी ऋषि ने। श्रृंगी ऋषि, मैं श्रृंगवेरपुर गई हुई हूँ जी, लेकिन श्रृंगी ऋषि के बारे में अब थोड़ा बहुत जानकारी हुई। श्रृंगी ऋषि ने वो यज्ञ करवाया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, जी, जिसमें कि प्रभु राम का जन्म हुआ। अब श्रृंगी ऋषि कहाँ से हैं, उनका स्रोत ढूंढिए आप, ये अलग बात है जी। तो मूल जो सत्य ग्रंथ है, जहाँ से सच्चा ज्ञान उतरता है, बिल्कुल, सच्चे ज्ञान को उतारने वाले महात्मा ने, महान आत्मा श्रृंगी ऋषि ने, ऋषि माने जिसको दिखाई देता है, बिल्कुल, राइट, सीयर, द सीयर। तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और कौन आए? साक्षात प्रभु राम आए। साक्षात प्रभु राम किसके गर्भ में आए? कौशल्या माता के। कौशल्या माता का पूर्व जन्म क्या था? सारा कुछ युगों युगों से बना बनाया होता है, तब जाकर प्रभु राम वो थे, राइट। प्रभु राम
को हम क्या बोलते हैं कि वो तो धर्मावतारी थे, बिल्कुल उनके समान धर्म का निर्वाह करने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। तो धर्मावतारी राम, और धर्मावतारी राम के पिता राजा दशरथ, और धर्मावतारी राम जानते थे अपने चित्त के अंदर कि मैं क्यों आया हूँ। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो रावण से मिलते कैसे, फिर आने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, कोई अर्थ ही नहीं रहता, फिर रामराज्य की स्थापना की बात कैसे नहीं हो होती। पाती। बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच रहे हैं। आपका एक विशेष संदेश हमारे कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाएगा। हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं जी। विज्ञान से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के से भी आगे पहुंच चुके हैं जी। हमारे बच्चे ग्रह विग्रह अनेक प्रकार के गैलेक्सीज की चर्चा कर रहे हैं। हमें भी उनके योग्य बनना है, हमें भी उस प्रकार की शिक्षा के लिए उसको तैयार करना है। हम स्वयं नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, हम स्वयं नहीं जानते हैं कि कल के बच्चे कैसे होंगे, तो हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? सस्टेनेबल नॉलेज, ऐसी शिक्षा हम उसको शिक्षित होने के लिए तैयार करें। ये मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जग और सुदर्शनी और भाई निज़ाम प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं। आप सबके सहयोग से गीत, नृत्य और परंपरा सभी श्रोताओं तक पहुंच पाया। श्रोताओं, नियम, आस्था, विश्वास और सच्चाई के पथ पर चलने की सीख देता है रामचरितमानस, और प्रभु राम हमारे जीवन के प्रवाह को राममयी कर देता है। इसी वचन के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। घड़ी की सुइयां नहीं रुकती हैं, बातचीत और भी होगी। एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद, शुभ संध्या। गीत, नृत्य और परंपरा।